राधे राधे। आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम खुशहाल है। आखिरकार रीनीट की परीक्षा हो चुकी है। तो मेरे मन में एक प्रश्न, एक सवाल बार बार उत्पन्न हो रहा है कि अब आगे मैं क्या करूंगा, मेरी आगे की भविष्य की योजना क्या होगी। तो सबसे पहली बात तो है कि मेरे पास तीन ऑप्शन है। या तो मैं फुल ड्रॉप ले सकता हूँ। दूसरा ऑप्शन ये भी आता है कि या तो मैं पार्शियल ड्रॉप ले सकता हूँ। या फिर तीसरा ऑप्शन ये आता है कि मैं कोई कोर्स ज्वाइन कर लूँ और पूरा फोकस जो है मैं उसी पे करूँ, कोई भी पार्शियल ड्रॉप ना लूँ। तो देखिए, अगर एमबीबीएस सीट मिल जाती है तब तो कोई बात ही नहीं है, अगर कट ऑफ क्लियर हो जाती है। लेकिन अगर नहीं हो पाती है तो फिर आगे की मेरी योजना क्या होगी। तो जो पहला ऑप्शन है ना, फुल ड्रॉप का, इसे तो मैं बिल्कुल पूरी तरह से काटता हूँ। तो ये तो मेरे से संभव नहीं है, फुल ड्रॉप तो मेरे से नहीं हो पाएगा। इसका कारण है कि ड्रॉप बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, जीवन और भी बहुत लंबा है, बहुत चीज़ें देखनी है मुझे, बहुत चीज़ें और भी, बहुत चीज़ करना है लाइफ में, अपने जीवन में। तो इसलिए इस ऑप्शन को मैं पूरी तरह से काट देता हूँ। अब बचा दूसरा ऑप्शन। या तो मैं पार्शियल ड्रॉप ले सकता हूँ, एक ऑप्शन में ये भी है मेरे पास। और दूसरा ऑप्शन है कि मैं कोर्स ज्वाइन कर लेता हूँ और पूरा फोकस जो मैं उसी पे करता हूँ। मतलब ये नहीं कि अब फिर से इस नीट के लूप में फिर से जाऊँ। तो ये दोनों ऑप्शन में कन्फ्यूज़न है। हालांकि अभी जो परिणाम है वो मैं आने का अभी इंतज़ार कर रहा हूँ। अभी वो आ जाए, उसके बाद उसका रैंक देखेंगे क्या होता है नहीं होता है, उसके बाद फिर निर्णय लिया जाएगा इस पे। लेकिन पार्शियल ड्रॉप में एक ये समस्या है ना कि हाँ, उसमें थोड़ा सा है कि कोई इंसान अगर फुल ड्रॉप में, मतलब एक मन में एक सवाल आता है कि फुल ड्रॉप लेके पूरी तरह से मेहनत करके नहीं निकाल पाया तो पार्शियल ड्रॉप में क्या निकलेगा। और दूसरा ये बात ये भी आ जाता है ना कि पार्शियल ड्रॉप लेने से उतना प्रेशर नहीं होता है, आदमी जो है वो ठंडे दिमाग से या फिर आराम से पढ़ाई कर पाता है, तो सिलेक्शन का चांस ज़्यादा होता है। मतलब अपना अपना सबका इस पर विचार है, अपना अपना स्टैंड पॉइंट है। तो मैंने तो कोई पार्शियल ड्रॉप लिया नहीं है, मैंने तो फुल ड्रॉप था। तो ये सब सवाल मन में आता है। तो पार्शियल ड्रॉप पहले तो कोई कोर्स ज्वाइन करना है, ये तो बिल्कुल तय है। उसके बाद मे भी हो सकता है पार्शियल ड्रॉप लूँ, साथ साथ देखूंगा, तैयारी करूंगा। अगर लगेगा कि नहीं यार, मतलब सब सही है तो ठीक है, नहीं तो फिर पूरी तरह से छोड़ दूंगा और जिस कोर्स में है उसी में करूंगा। आपकी इस पर क्या क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि कौन सा बेहतर होता है। पार्शियल ड्रॉप लेना चाहिए, मतलब कि हाँ चलो ठीक है कोई कोर्स ज्वाइन कर लो, उसमें करते रहो, एक पार्शियल ड्रॉप ले लो, क्या ही दिक्कत है, कोई प्रेशर तो है नहीं, मस्त जो कोर्स कर रहे हो वो करते रहो, और कुछ समय मिलता है तो इसमें भी करते रहो, हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो फिर आगे बढ़ जाना अपने जीवन में। या फिर जो कोर्स लेता हूँ पूरा जो अपना ध्यान है उसी पे मैं केंद्रित रखूँ। अब कोई इस लूप में फंसने का चक्कर नहीं, कोई झंझट नहीं, मस्त अब इस लूप से निकल जाओ और जहाँ हो उसी को एंजॉय करो, उसी कोर्स को अच्छे से पढ़ो और उसी में फिर अपना जीवन बनाओ। क्योंकि अब बहुत सारे मन में मतलब सवाल आएंगे कि यार तुमने इतने साल ड्रॉप लिए हैं तो तुम्हारा कहीं ना कहीं वो सपना था, तो कहीं ना कहीं एक पार्शियल ड्रॉप में कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं ना, क्योंकि मतलब सब कुछ तो सही है, ड्रॉप भी नहीं लग रहा, तुम्हारे साल वेस्ट भी नहीं हो रहे, बर्बाद भी नहीं हो रहे, तो ले लो, इसमें क्या दिक्कत है। तो आपकी इस पर क्या राय है, मुझे इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन समझ में नहीं आ रहा है। हालांकि अभी भी मैं जो परिणाम का इंतजार करूंगा, क्या आता है क्या रैंक आते हैं, उस पर अभी निर्णय लेंगे। लेकिन आप इस पर क्या सोचते हैं, पार्शियल ड्रॉप और जो कोर्स लिया हूँ उसी पे पूरा फोकस रखूँ, आपकी इसमें क्या राय है, आप इस बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि मैंने आज तक अभी लिया नहीं। बाकी अभी तो परिणाम आने का इंतजार करेंगे कि क्या परिणाम आता है। और मैं तो यही बच्चों को कहूँगा, कभी भी ना यार इतना ड्रॉप मत लेना, कभी भी इतने जीवन में इतना ड्रॉप मत लेना। मैक्सिमम मुझे लगता है कि 2 ड्रॉप बहुत ज़्यादा होता है, 2 ड्रॉप बहुत ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, ये मैक्सिमम है। बच्चे पूछते हैं ना कितना लेना चाहिए, 2 ड्रॉप मैक्सिमम, इससे ज़्यादा लेना मूर्खता है। मतलब अगर एक नंबर से छूट रहा है फिर भी लग रहा है कि नहीं यार अगला में हो जाएगा, तो फिर भी 3 तक, लेकिन उससे नहीं। मतलब अगर 1 नंबर से छूट जा रहा है, उसमें अगर पिछले साल 2-4 नंबर से, इस बार 1 नंबर से, तो फिर भी तक ठीक है, लेकिन 2, उससे ज़्यादा कभी मत लेना जीवन में। मेरी कहानी कुछ अलग थी, मेरे किस्से कुछ अलग थे, मुझे कोई गाइडेंस करने वाला नहीं था, मैंने खुद से ही सब कुछ जाना है कि नीट की परीक्षा कैसे होती है, क्या पढ़ना पड़ता है, कैसे क्या, सब कुछ, कोई गाइडेंस नहीं देने वाले। टीचर जो आते थे, शिक्षक जो आते थे, जो पढ़ाते थे, ये होता है वो होता है, बस। और मैं बहुत इंट्रोवर्ट था, मैं किसी से बात भी उतना नहीं करता था कि भाई ये कैसे क्या होता है, क्योंकि अगर मैं किसी से पूछता कि भाई ऐसे, क्योंकि बच्चे बहुत इंटेलिजेंट थे यार, अगर मैं कुछ भी पूछता तो लगता कि सबसे मूर्ख मैं ही हूँ क्या, मुझे ऐसा भी लगता था कि लगता था मैं ही सबसे मूर्ख हूँ पूरे क्लास में। तो वो वाली फीलिंग आती थी, इसलिए पूछने में भी डर लगता था। तो जो भी सीखा है खुद से सीखा है, जो भी जहाँ तक आया हूँ खुद से ही आया हूँ, अपने दम पे ही आया हूँ। आजकल तो बहुत एडवांस हो चुका है, सब कुछ ऑनलाइन है, टेलीग्राम पे है, मेरे टाइम में नहीं था, जब 2020 था, मतलब था भी तो मेरे तक पहुंच नहीं पाया था, ऐसा आप कह सकते हो।
कि 2020 में उतना मतलब टेलीग्राम से या फिर सोशल मीडिया पे या फिर यूट्यूब पे उतना मतलब पढ़ाई का वो चीज़ नहीं था, या तो मेरे पहुंच नहीं पाता, मैं बहुत गांव से था तो वो चीज़ दिक्कत होती थी। आजकल तो सब कुछ है, तो अच्छे से पढ़ाई करना। अगर ड्रॉप ले रहे हो तो मैक्सिमम 2 ड्रॉप लेना, उससे ज़्यादा ड्रॉप लेना बिल्कुल सही नहीं है। बाकी मेरा जो है मैंने बता दिया है कि ये मेरा प्लान, वैसे मैंने सोचा है, ऐसा कुछ फिक्स भी नहीं है कि क्या करूंगा, लेकिन ऐसे मन में बस विचार आ रहे थे तो सोचा कि आपको बता देता हूँ। और आपसे कुछ अगर सुझाव लेना है तो आपसे ले लेता हूँ, क्योंकि आप बहुत अच्छे अच्छे मुझे सुझाव देते हैं, तो मैंने आपको ही चुना है इस सवाल के लिए, ताकि आप मुझे अच्छे से सलाह दे पाएँ कि हाँ यार ये कर लो, ऐसे कर लो, तो बेहतर हो सकता है। बाकी आपका क्या है, आप आगे क्या करने वाले हैं? अगर आपके मन में भी ऐसा कोई प्रश्न है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि मैं उस सवाल का जवाब देने के लायक हूं, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे भी वो प्रश्न पूछ सकते हैं। बाकी अभी तो एम्स का भी एग्ज़ाम है मेरा, है ना, वो 4 जुलाई को है शायद, हाँ 4 जुलाई को ही है, तो वो भी मुझे जाना है। मेरा जो सेंटर है वो बहुत दूर दे दिया है, लगभग 100 किलोमीटर है या उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही होगा, तो वो भी मुझे परीक्षा भी वो मुझे देने जाना होगा। अभी तो खैर उसके लिए उतना मैं पढ़ पाया नहीं हूँ रीनीट के बाद, लेकिन फिर भी ठीक है, जितना है जाके देता हूँ, क्या होगा नहीं वो देखेंगे। उसका भी फिर परिणाम आएगा तो उसमें फिर सोचेंगे। मतलब मेरे पास ऑप्शंस हैं, इस बार बहुत सारे ऑप्शन हैं करने को, तो इस बार कहीं ना कहीं सेटल हो जाना है। फिर बाकी जैसा होगा मैं आपको अपडेट देता रहूँगा और आपसे पूछता भी रहूँगा कि क्या बेहतर हो सकता है, क्या सही हो सकता है। आप भी अपना बेस्ट देते रहना अपने जीवन में। ऊंच नीच हमेशा होते रहता है, मैंने इस ड्रॉप ईयर में बहुत देखे हैं। आखिरकार मैं इस ड्रॉप ईयर से बिल्कुल पूरी तरह से निकल रहा हूँ। पार्शियल ड्रॉप का एक ऑप्शन है, तो वो तो बस मन पे है। अगर ले भी लेता हूँ ना पार्शियल ड्रॉप, अगर मन किया बीच में कि नहीं यार छोड़ देते हैं, तो बीच में भी छोड़ दूंगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। वो बस ऐसे ही मैं ले रहा हूँ, ठीक है। जब लूंगा फिर ऐसे अगर लेना हुआ तो उससे उसका कोई है नहीं, लेकिन हाँ ड्रॉप का बिल्कुल कोई ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, बस इस चीज़ से मैं निकल रहा हूँ। बाकी आप अपना ख्याल रखना। अगर जो भी हो, जिस फील्ड में भी आप जा रहे हो, कोई फील्ड छोटा बड़ा नहीं होता है, सब फील्ड के अपने अपने मायने होते हैं, सब चीज़, सब फील्ड अपने आप में बेस्ट होता है। इस संसार में सब चीज़ की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर है तो उसको नर्स की ज़रूरत नहीं है, या फिर किसी और भी जो पैरामेडिकल कोर्स होते हैं उनकी ज़रूरत नहीं है, सब चीज़ की ज़रूरत है। बाकी मेहनत करते रहो, सब चीज़ बेस्ट है, दूसरी की बातों पर ध्यान मत दो, खुश रहो, मेहनत करते रहो, प्यार बांटते रहो, ठीक है। तो फिर इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। राधे राधे।